गुड आफ्टरनून डीएलएड टीचर ट्रेनिंग्स जिनका स्टडी सेंटर 4720120044 है एंड आपके कोऑर्डिनेटर मिस्टर शक्ति सर है, मिस्टर शक्ति पदो कुंभकार जी। एंड आपका स्टडी सेंटर डॉन बॉस्को स्कूल रामकनाली है। अभी आज आपके पास एक मैसेज आया होगा कि 2 फेब 2019 में 11 AM में आपको पहुंचना है स्टडी सेंटर पे डीएलएड के क्लासेस के लिए। बेसिकली वो मैसेज जो गया है वो आपको पीटी के लिए प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग का नोटिफिकेशन आपके पास पहले भी आया होगा, हमने भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। तो 20 दिन का जो प्रैक्टिस सेशन है वो तो अनिवार्य है। 28 जनवरी को मैं गया था पर्सनली हेडक्वार्टर पे एनआईओएस के, तो वहाँ पे भी हमारी बात हुई। तो उनका भी बस यही कहना है कि इस प्रोसेस को तो कंडक्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर कुछ हो सकता है तो वो है एनी हाउ आप इसको मैनेज करें, सेटलमेंट करें किसी भी टाइप से, बट आपको शो करना होगा और इसको पूरा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जो पीटी के लिए फाइल बनाया था 514 लेसन प्लान पे स्टार्टिंग में आपने तकरीबन 8 से 9 पेजेस दिए थे, जिसमें से 4 पेजेस जो था प्रोफॉर्मा था। एक प्रोफॉर्मा में 10-10 टॉपिक मेंशन किया हुआ था, लैंग्वेज, मैथ्स, ईवीएस, साइंस और सोशल साइंस में से कोई एक। तो इस तरीके से 40 लेसन प्लान के हमने डिटेल्स उसमें डाले थे, जिसमें पहला कॉलम था सीरियल नंबर, दूसरा था डेट ऑफ कंडक्ट, तीसरा था पीरियड, फोर्थ था आपका टॉपिक जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है, एंड फिफ्थ था आपका उसमें आपने किस टाइप का टीएलएम यूज किया है। तो वो पेज अगर आप समझ रहे हैं तो वो पेज आपको फिर से निकालना होगा, फिर से रीड करना होगा। एंड आपको एक सब्जेक्ट में 7 लेसन प्लान इवेल्युएट करवाने होंगे। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट्स में आपको 7x4 यानी 28 लेसन प्लान इवेल्युएट करवाने हैं, बाकी का अनचेक्ड रहेगा। और उस वाले में आपका जो डेट्स होगा वो अलग टाइप से हमको फिर से मेंशन आप लोगों को करना होगा। अभी उसको 4 शेड्यूल्स में बांटा जाएगा, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, फिर 6 से लेके 10, 11 से लेके 15 और 16 से लेके 20। ये 20 दिन का शेड्यूल है, डेट नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये डेट नहीं है। तो डेट आपका आपके ही स्कूल के अन्य टीचर से अलग हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि आपका स्टडी सेंटर में रोल नंबर क्या है। तो काइंडली आप वो 4 प्रोफॉर्मा रेडी रखें, उसमें आप टॉपिक्स डाल दें जो आपने पहले डाला था। अगर आपको याद नहीं है तो आप जब स्टडी सेंटर जाएंगे वहाँ से जाके फाइल कलेक्ट कीजिए, टॉपिक्स देखिए, उसको मेंशन कीजिए और डेट्स का कॉलम छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, डेट्स आपको मेंशन करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेटर। वो जैसा डेट्स आप लोग को देंगे हर किसी को, वो उसी टाइप से आपको मेंटेन करना है, खुद से कोई डेट्स नहीं डालना है। एंड जहाँ तक अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस आपको सैटरडे संडे जाके एनी हाउ आपको पुराना ही पड़ेगा 20 क्लासेस का। फाइल का 4 प्रोफॉर्मा आपको चेंज करना ही है। 2 काम आपको और करने हैं। पहला, अगर आप हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल है अपने स्कूल के, तो ये आपकी दायित्व बनती है कि इस चीज़ को आपको फंक्शनली करवाना है सही तरीके से, प्रॉपरली। एंड अगर आप टीचर है तो भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि बेसिकली हम एक टीचर का बात करते हैं। एक टीचर होगा जो क्लासरूम में पढ़ाते वक्त हमें उनका फोटोग्राफ लेना है। मतलब कि आप क्लास ले रहे हैं बच्चों को, क्लास 5 तक का आप लीजिए या फिर 8 तक का लास्ट ले सकते हैं। आप क्लास ले रहे हैं बच्चों का, ब्लैक बोर्ड पे आपका वो टॉपिक मेंशन किया गया है जो आपने फाइल में लिया था। एंड टीएलएम के तौर पे आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर लीजिए, ग्लोब कर लीजिए या फिर कुछ भी, वो अनिवार्य नहीं है। बट क्लास लेते हुए आपको दिखना है बोर्ड पे वो टॉपिक होना चाहिए जो आपने अपने फाइल में लिखा था। अगर आप हिंदी का क्लास ले रहे तो हिंदी का जो 10 टॉपिक था उसमें से कोई एक टॉपिक आपको लेना है। इस तरीके से एक कैंडिडेट का, एक टीचर ट्रेनी का 4 पिक्चर्स लेना है, जिसमें वो लैंग्वेज का एक, मैथ्स का एक, ईवीएस का एक और चौथा साइंस या सोशल साइंस जिसका भी उन्होंने लेसन प्लान का शेड्यूल बनाया था, तैयार किया था, उसका। तो 4 फोटोग्राफ्स प्रॉपर होने चाहिए। क्लासरूम में क्लास लेते वक्त आपको दिखना है, उसमें एक ही फोटो में वो दोनों चीज़ दिखना चाहिए कि आप हैं, ब्लैक बोर्ड पे आप लिखवा रहे हैं और या फिर पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड का हेल्प लेके बच्चों को, एंड 2 जन जो आपके मेंटर और सुपरवाइजर थे वो प्रेजेंट रहेंगे क्लासरूम में।
आइदर ऑन द टेबल पे बैठा दीजिए, चेयर पे बैठा दीजिए उनको, या फिर वो खड़े रहेंगे, वो सुपरवाइज कर रहे हैं आपको और मेंटर आपको एनालाइज कर रहे हैं। तो जनरली आप हेडमास्टर है अगर, तो आप ही मेंटर थे सबके, तो आपको एज ए मेंटर वहाँ पे स्टैंड करना है। और सुपरवाइजर कोई भी एक फंक्शनल टीचर, सब्जेक्ट टीचर को सीनियर टीचर ऑफ द सब्जेक्ट को बना दीजिए। इस तरीके से हर एक टीचर ट्रेनी का 4-4 फोटोग्राफ्स लेके एकदम रेडी कर लीजिए। आइदर सैटरडे तक कर लीजिए, अगर कल कर सकते हैं हमारा मैसेज अगर आपको टाइम से मिल रहा है, वरना नेक्स्ट वीक में आपको ये एनी हाउ कर लेना है, एनी हाउ 4-4 फोटोग्राफ्स। इसके अलावा सैटरडे को जो आपको बुलाया गया है वहाँ पे काइंडली ज़रूर से ज़रूर जाएं। ये सैटरडे और संडे टाइम निकालें, एडजस्ट करें, कम से कम 2 घंटे के लिए ही सही आप वहाँ पे जाएं, स्टडी सेंटर पे शक्ति सर के पास मिलें। और वहाँ पे सैटरडे को अगर आप टाइम से जाते हैं 2 बजे से पहले, तो वहाँ पे भी क्लासेस रनिंग होंगे, जहाँ पे आपको क्लासेस करते हुए आपका फोटो सेशन होगा। वहाँ पे दिखाया जाएगा कि आप क्लास ले रहे हैं और आपका उस चीज़ का फोटो सेशन करना है, तो उसके लिए भी आपको जाना अनिवार्य है। एंड आपका जो अटेंडेंस बनेगा उसके लिए आपको सिग्नेचर करने के लिए वो भी जाना होगा। तो फाइनली आपको जो करना है वो अपने स्कूल पे पढ़ाते वक्त का फोटो अरेंज करके रेडी रखना है, अच्छे और बेटर क्वालिटी में, जो विजिबल हो, हाई क्वालिटी में। एंड दूसरा, यही फोटोग्राफ्स इसी टाइप से आपको अपने स्टडी सेंटर में भी खिंचवाने हैं, उसको भी आप काइंडली बढ़िया क्वालिटी से लेने का कोशिश करें। तीसरा, फाइल में जो आपके 4 प्रोफॉर्माज है उसको चेंज करें, उसमें सारा टॉपिक्स भले मेंशन करें बट डेट्स को छोड़ दें। तो ये 3 चीज़ बेसिकली आप अगर स्टडी सेंटर आपका डॉन बॉस्को राम कनाली है, शक्ति सर आपके कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये आपके लिए है। एंड काइंडली डोंट मिस इट। कल सैटरडे है, आपको एनी हाउ जाना है वहाँ पे। किसी भी कारण से अगर आप जा नहीं पाते हैं, अगर पहुँच नहीं पाते हैं, तो सर से बात कीजिए, सर से इन्फॉर्म कीजिए उनको, और संडे तक तो एनी हाउ जाइए। आपको संडे तक वहाँ पहुँचना है और इस वाले प्रोसीजर को सक्सेसफुली करने का कोशिश कीजिए। बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आप पीटी का सेशन क्लियर नहीं करते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। एंड हर चीज़ का एक पोर्टल होता है, लॉगिन पोर्टल होता है, जो टाइम टू टाइम आता है और चला जाता है। अगर पोर्टल बंद हो गया तो फिर शक्ति सर भी कुछ नहीं कर सकते, वो आपका पीटी को फाइनलाइज नहीं कर सकते। सो डोंट मिस द डेट, टाइम को समझिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो पूरे प्रक्रिया को सक्सेसफुली करने का कोशिश करें। थैंक यू एंड शेयर करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं तो काइंडली आप अपने कलीग से शेयर जरूर करें, जो डीएलएड कर रहे हैं वहाँ से। मुझे लाइक्स और कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक्स का भूखा नहीं हूँ मैं, सिर्फ जानकारी आप तक पहुँचानी थी, उसको पहुँचाइए औरों तक। ठीक है, थैंक यू सो मच। सहानी जी, बाद बाकी नंबर आपके पास होगा ही, प्रीवियसली मैंने दे ही रखा है सबको। तो और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात करें या फिर शक्ति सर से बात करें। थैंक यू।